हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अधिनियम लेकर आई हूँ जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सोशोलॉजी के हों चाहे वो इकोनॉमिक्स के हों, किसी भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हों, उसमें अधिनियम ज़रूर पूछे जाते हैं। ये अधिनियम आप लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में अक्सर यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी सभी एग्ज़ामों में इसकी इस तरह का एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। आइए देखते हैं। भारत में सबसे पहले, स्वतंत्र भारत से पहले, यानी जब औपनिवेशिक काल था, उस समय से ही हमारे समाज में कुछ अधिनियम बनने लगे थे। अधिनियम बनाए जाने लगे थे समाज सुधारकों के द्वारा, जैसे राजा राम मोहन राय थे। और भी जो भी समाजशास्त्री थे राजा राम मोहन राय के अलावा, उन्होंने ही उन समाज सुधारकों ने कुछ अधिनियम बनाए थे, गवर्नमेंट के द्वारा बनवाए थे। तो इस तरह से कुछ अधिनियम हैं जो आप देखें। सती प्रथा निषेध अधिनियम जो है वो 1829 में है। विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1859 में। सिविल विवाह अधिनियम 1872 में। हिंदू विवाह नियोग्यता अधिनियम 1846 में। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में। हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 में। विशेष विवाह, अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह 1954 में। ईसाई का विवाह विच्छेद अधिनियम, इसी तरह से ईसाई का विवाह विच्छेद इसमें नहीं लिखा हुआ, आगे देखें। शरीयत अधिनियम 1937। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में, यानी दहेज के रोकथाम के लिए। फिर दहेज निषिद्ध संशोधन अधिनियम 1985 में, इसको 86 में भी संशोधित किया गया था। 86 भी कर सकते हैं। जाति नियोग्यता अधिनियम 1850, ये यूजीसी नेट में 2024 के पेपर में, जो 2024 वाला जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था दिसंबर में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ये जो आपका क्वेश्चन है यूजीसी नेट में आया था। यूजीसी नेट में आया था। ये यूजीसी नेट में आया था। अगला है अस्पृश्यता अधिनियम 1955। उसके बाद में है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956। हिंदू मुस्लिम विच्छेद विवाह अधिनियम 1939। हिंदू नाबालिग संरक्षक अधिनियम 1890। पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। पृथक आवास और गुजारा भत्ता अधिनियम 1946 और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। मातृत्व सुविधा अधिनियम 1961। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। नागरिक अधिकार संरक्षता अधिनियम 1976। उसके बाद महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986। अनैतिक तस्करी अधिनियम 1986। आगे देखें। समान वेतन अधिनियम 1976। हिंदू स्त्रियों का संपत्ति में अधिकार अधिनियम 1937। नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1953। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। उसके बाद देखें। हिंदू विवाह न्यायालय अधिनियम 1984। उपभोक्ता संरक्षक अधिनियम 1987। किशोर न्याय अधिनियम 1986। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1982। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1989। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन अधिनियम 2005। हिंदू अल्पसंख्यक अभिभावक अधिनियम 1956। गर्भस्थ लिंग परीक्षण निषेध अधिनियम 1994। माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007। जननी सुरक्षा योजना 1905।
और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010, घरेलू हिंसा अधिनियम पारित 2005, लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 में। घरेलू हिंसा, भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926 में, दिव्यांगता अधिनियम 1995 में, 2014 से इसे दिव्यांग नाम दे दिया गया। इसकी धारा 2 के अंतर्गत है, धारा 2(n) में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना या गठन हुआ था 1992 में। अब आए देखें दूसरा अधिनियम, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक अधिनियम 1948, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में, धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 में, प्रभावी हुआ 1 जुलाई 2005 में, आपदा प्रबंधन 2005 में, दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2014 में, भारतीय तलाक अधिनियम 1869 में, जाति विकलांगता अधिकार अधिनियम 1850 में। फिर आगे हिंदू उत्तराधिकार विकलांगता अधिनियम 1928 में, पारसी विवाह या तलाक अधिनियम 1936 में, हिंदू महिला पृथक्करण और भरण पोषण अधिकार अधिनियम 1946, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2016 में, दो या दो से अधिक बच्चे होने पर महिलाओं को कितने सप्ताह के अवकाश मिलते हैं, वो 12 सप्ताह का। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, फैक्ट्री अधिनियम 1948, कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923, ऑल इंडिया सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल एक्ट 1956, मरु विकास कार्यक्रम 1977-78, सुधार सेवाओं का केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना 1961, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम 23 जनवरी 1922, ट्राइफाइड भारतीय जनजाति सरकारी विपणन विकास संघ 6 अगस्त 1984, बंजर भूमि विकास विभाग गठन 1992, महिला स्वयं सिद्धि योजना, महिलाओं का सामाजिक और सशक्तिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकार अधिनियम 1995, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016, सतत विकास लक्ष्य प्राप्त वर्ष 2030 और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 और विस्थापन मुद्दा। इस तरह से आप लोगों का ये अधिनियम का वीडियो पूरा हुआ। आप देखें कि इसमें फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कुछ अधिनियम मिलते जुलते हैं, जिसको आप याद कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी आप लोगों को याद करने में। जैसे सती प्रथा निषेध अधिनियम, आप याद करेंगे कि सती प्रथा निषेध अधिनियम सबसे पहले कब आया था। तो सबसे पहला ये अधिनियम है 1829 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में है। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1859 में है। सिविल विवाह अधिनियम 1872 में है। हिंदू विवाह निरुगता अधिनियम 1946 में किया गया है। इसी तरह से भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 में है। आप देखें जैसे कि ये भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 में है, इसी तरह से सिविल अधिनियम 1872 में है। तो आप देखेंगे 1872 में कौन कौन से 2 अधिनियम बने हैं। एक सिविल विवाह अधिनियम बना 1872, फिर अगला है भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 में है। इसी तरह से बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 में बना था। इसी तरह विशेष विवाह अधिनियम है अंतरजातीय अंतरधार्मिक। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि विशेष विवाह अधिनियम जब बना था तो विशेष विवाह अधिनियम के तहत उसमें पहले अंतरधार्मिक विवाह होते थे। मतलब जैसे कि आप
हिंदू धर्म में हैं तो दूसरे धर्म के लोगों से आप विवाह कर सकते हैं। उसके बाद में जब जाति पर आया कि कुछ लोग जातियों के आधार पर विवाह करने लगे, तब ये विवाह विच्छेद जो अधिनियम है इसका संशोधन किया गया। फिर वो अंतरजातीय विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत आया। तो पहले अंतरधार्मिक विवाह के अंतर्गत विशेष विवाह अधिनियम होता था, फिर अब होने लगा अंतरजातीय विवाह अधिनियम। इसी तरह से ईसाई विवाह विच्छेद अधिनियम इसमें मेंशन नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। शरीयत अधिनियम 1937 में, शरीयत अधिनियम मुस्लिम विवाह के लिए है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में। इसी तरह से आप देखें 1961 में और एक है, जैसे है मातृत्व शिशु सुविधा अधिनियम, यानी माताओं को जो बच्चों को जन्म देती हैं ऐसी माताओं के लिए कौन सी सुविधा दी जाए, इसके लिए एक अधिनियम बना गया है, जो वो भी 1961 में है। तो इस तरह से आप देखें दहेज निषेध अधिनियम 1985, जाति निरोगता उन्मूलन अधिनियम 1850, अस्पृश्यता अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, हिंदू नाबालिग संरक्षक अधिनियम 1890, पारसी विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, पृथक आवास और गुजारा भत्ता अधिनियम 1946, प्रथम कारखाना अधिनियम 1981, मातृत्व सुविधा अधिनियम 1961। इसी तरह से आप देखें नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, अनैतिक तस्करी विवाह अधिनियम 1986, समान वेतन अधिनियम 1976, हिंदू स्त्रियों और का संपत्ति में अधिकार अधिनियम 1937, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, हिंदू परिवार न्यायालय अधिनियम 1984, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, किशोर न्याय अधिनियम 1986, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1989, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956, गर्भस्थ लिंग परीक्षण निषेध अधिनियम 1994, फिर माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007, फिर जननी सुरक्षा अधिनियम 2005, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010, घरेलू हिंसा अधिनियम पारित 2005, लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 में, भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926, दिव्यांगता अधिनियम 1995, फिर धारा 2 और N के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग 1995 में बना था। अब आप देखें इसी तरह से अनेक हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में बना था, और धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 में बना था, प्रभावी हुआ 1 जुलाई 2005 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में, दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2014 में, भारतीय तलाक अधिनियम 1869 में संशोधन, जाति विकलांगता अधिनियम 1850 में, फिर हिंदू उत्तराधिकार विकलांगता अधिनियम 1928 में, पारसी विवाह तलाक अधिनियम 1936 में, हिंदू महिला पृथक्करण निवास और भरण पोषण अधिनियम 1946 में, मातृत्व लाभ 2016 में 2 या 2 से अधिक बच्चे होने पर महिलाओं को कितने सप्ताह के अवकाश का प्रावधान है, 12 सप्ताह का। ये आप देखें। इसी तरह से जितने भी अधिनियम हैं आप सबको याद होना चाहिए, और याद होने के साथ साथ में इनको आप एकदम रट लीजिए, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जैसे कि बंजर भूमि विकास अधिनियम का गठन कब हुआ था? 1992 में। अब आप देखें यहाँ पर 1992 में ये हुआ था, और भी कुछ अधिनियम जो 1992 में आए, तो आप नोट कर लीजिएगा कि 1992 में कौन कौन से अधिनियम आए हैं। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम 23 जनवरी 1922 में आया था, तो 1922 से रिलेटेड और भी जितने हैं आप उनको याद कर लीजिएगा।
इस तरह से याद हो जाएगा। देखिए बच्चों, आपको आप लोगों के लिए ये मैं वीडियो इसलिए लाती हूँ जिससे कि आप लोगों को ये नोट करने में परेशानी ना हो। बहुत आप लोगों को ढूंढना पड़ता है। मैं बहुत मेहनत से ये अपने नोट्स तैयार की हूँ जो आप लोगों के लिए लाई हूँ। इसलिए आप इस नोट्स को अच्छे से नोट डाउन आप भी अपने पास कर लीजिएगा, जिससे कि आपके लिए ये सुविधाजनक हो और याद भी हो जाए। और इसको पर डे आप इस तरह से याद करिएगा जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सरसरी तौर पर रोज़ पढ़िएगा। कम से कम रिवीजन के लिए आप 3-4 घंटे निकालिएगा, जिससे कि आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले आप डे टू डे टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल के हिसाब से फिर आप अपना शेड्यूल बनाइए कि आपको कब से कब तक रिवीजन करना है, कब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कौन से न्यू थिंकर को पढ़ना है, कौन से न्यू कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है। तो इस तरह से आप ये भी करना है। उसके साथ में एमसीक्यूज़ भी आपको करना है, पीवाईक्यू भी करना है। तो आप लोगों के लिए ये सारे जो भी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, आप सबको ये सब रिवाइज़ करना है। तो आप लोगों को ये सब रिवाइज़ करने के लिए सबसे पहले टाइम टेबल बनाइए। जैसे स्कूल में टाइम टेबल बनता है, वैसे अपना एक टाइम टेबल निश्चित करिए। उस टाइम टेबल को सामने कहीं दीवार पर या कहीं भी चिपका दीजिए, जिससे आप उस टाइम टेबल को देखें और अपने सिलेबस को भी देखें। सिलेबस को देखते, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम 16-17 अप्रैल को होने वाला है, इसलिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आप लोगों के जो डाउट्स हो क्लियर हो जाएं। और किसी भी संबंध में, चाहे अधिनियम हो, चाहे बुक से रिलेटेड हो, चाहे जनजातियों से रिलेटेड हो, इस तरह के महत्वपूर्ण आपके वीडियो जो ला रही हूँ मैं, ये वीडियो बहुत कम देखने को मिलती हैं। बहुत कम लोग होते हैं, रेयर लोग होते हैं जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाऊँ जो कि मैं सुविधा नहीं कर पाई थी, मुझे सुविधा नहीं मिल पाई थी। और मुझे बहुत मशक्क़त से और बहुत बड़ी मेहनत से ये सारे नोट्स तैयार मैंने किया है। और इस नोट्स को आप लोगों को इसीलिए प्रोवाइड करा रही हूँ कि आप लोगों को पढ़ाई करने में या एग्ज़ाम देने में कोई कठिनाई नहीं आए। आपको आसानी से मेरे मेरे बनाए हुए कॉन्सेप्ट और मेरे चैनल से अधिक आप लोगों को जानकारी मिल सके। समाजशास्त्र सब्जेक्ट से संबंधित या आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो भी आप लोगों को डाउट हो, कुछ भी आपको कहना हो, तो आप मेरे कमेंट में कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। और आप लोगों को और भी कुछ चाहिए होगा एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसमें नोट कर दीजिएगा कमेंट में। मैं आपके लिए उस तरह की वीडियो लाऊंगी और आप लोगों के लिए हमेशा रेडी रहूँगी। आपकी मैं मेंटर हूँ, इसलिए मैं आप लोगों की सुविधा और आप लोगों के कष्टों को समझते हुए मैं आपके लिए ये ऐसे वीडियो लाऊंगी जिससे कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। एग्ज़ाम को तैयार करने में, एग्ज़ाम की तैयारी करने में आप लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, चाहे वो थिंकर से रिलेटेड हो, चाहे जनजातियों से संबंधित हो। अब मैं कोशिश करूंगी कि जनजातियों से संबंधित भी एक वीडियो लाऊं, जैसे कि जनजातियों से संबंधित जो अध्ययन वगैरह किए हैं समाजशास्त्री, उन समाजशास्त्रियों के अध्ययन क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को देखा, सुना और इसको इतना आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। आपके लाइक्स और आपके व्यूज़ ही ये शो करते हैं कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप श्रद्धा से मेरी बात को सुनते हैं। एज ए टीचर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को माँ शारदे बहुत बहुत बुद्धि दें, आपको सद्बुद्धि दें, आपको एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त हो और जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठें उसमें सफल हों। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।